सर, राष्ट्रीय मध्य भोजन रसोई फ्रंट की तरफ से आज आप कार्यक्रम कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं सर, किस नज़र से देखते हैं? आज काफ़ी महिलाएं यहाँ पे धूप में बैठी हुई हैं अपनी मांगों को लेकर के। जी, मैं राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट का प्रदेश अध्यक्ष संतोष मिश्रा। आज हम इको गार्डन लखनऊ में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि आए दिन रसोइयों के साथ विद्यालय पर अन्याय किया जाता है, उनको विद्यालय से निकाल दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि यदि आपका बच्चा विद्यालय में नहीं रहेगा तो आपको विद्यालय पर खाना नहीं बनाने दिया जाएगा। यह एक अन्याय है। अब आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि रसोइयाँ जो है, यदि विधवा हो गई है और वह बच्चा पैदा करने की स्थिति में नहीं है तो वो बच्चा कहाँ से पैदा करेगी? यदि मान लीजिए उसका बच्चा 1 से लेकर के 5 तक पढ़ा और 5वीं से लेकर के 5, 6, 7, 8 पढ़ा, इसके बाद वह 9th और 10th में गया, तो आप हमारी ये सरकार से मांग है कि इनको विद्यालय से ना निकाला जाए, क्योंकि इनका यही जीवन यापन के लिए एक छोटी सी रोजी पूंजी लगी थी। उस पर भी प्रधानाध्यापक, हेडमास्टर सभी लोग अन्याय करते हैं और हमारी रसोइयों को निकाल दिया जाता है। रही बात दूसरी यह है कि इनको जीने लायक पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। ये सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक विद्यालय पे खाना बनाने का काम करती हैं, झाड़ू बहारू करने का काम करती हैं, विद्यालय को साफ़ सफाई का काम करती हैं, आए दिन सभी विद्यालय में अतिथियों का स्वागत भी करती हैं। हर प्रकार से इनसे काम लिया जाता है, लेकिन इन्हें जीने लायक पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। यही मांग को हम लोग आज मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए हम लोग आए हैं और हमारी मांग अगर नहीं मानी गई तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे और अपने संघर्ष को और मजबूत करेंगे। और यदि मांग हमारी नहीं मांगी गई तो हम लोग 2024 में चुनाव का बहिष्कार कर देंगे, नोटा को दबाने का काम करेंगे, लेकिन इस सरकार को हम वोट नहीं करेंगे। ये हमारी रसोइयाँ प्रदेश की जितनी हैं सब दृढ़ संकल्पित हैं। जो रसोइयों की बात करेगा वही देश में राज करेगा। धन्यवाद। राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन के रसोइया फ्रंट के पे यहाँ धरना स्थल पे औरतें आई हुई हैं। देखिए, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है। मैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज ज़िले से आता हूँ और सभी लोग हमको राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन में प्रधान जी के नाम से ही लोग जानते हैं। नाम है नहीं, प्रधान 2010 से 15 तक प्रधान था मैं। तो पहले नंबर तो मैं आप लोगों को, लखनऊ मंच को, सभी आप साथी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने कम से कम हमें उस काबिल समझा पूछने के लिए, इसके लिए आप लोगों को बधाई। मानवर, सरकार जो दोहरी नीति चल रही है, कर रही है, तो प्रधान और मास्टर का मिली भगत से होता है और सरकार का संरक्षण प्राप्त है। उन लोगों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए रसोइयों को मौलिक अधिकार से वंचित किया जाता है। आप बताइए, हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, आज हम 75 साल हो गया देश आज़ाद हुए, लेकिन हमें आज भी गुलाम हैं, आज भी हम गुलाम हैं। आज़ादी उनको मुबारकबाद हो, हम तो आज भी गुलाम हैं, विवश हैं। विवश नहीं होते तो 65 रुपया रोज पर मजदूरा कहीं दुनिया में मिलेंगे। सर, कैसे कह रहे हैं कि आज हम गुलाम हैं? क्योंकि जो है गवर्नमेंट तो ये दावा कर रही है कि ये बीजेपी की सरकार नहीं, ये देश की जनता की सरकार है और आज़ाद। देखिए, ये बीजेपी की सरकार, ये जो उनके जो बात है कि सर्वजन हिताय वाली जो भाषा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, तो वो तो खोखला है, ये गलत बात है। यहाँ तो समझिए, सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ सबका विनाश, सब और उनका विनाश जो निचले पैदान पर है उनका विनाश, इनका विनाश। ये मोदी सरकार, ये योगी सरकार कहती है कि नारी सशक्तिकरण हो गया है देश में।
आप लोग बताइए, किसी एंगल से दिखाई देता है ये नारी नहीं है? ये कौन सी नारी का इन्होंने सशक्तिकरण किया है? दिखाइए, ये है इनकी, दिखाइए। ये किस नारी की बात करते हैं? ये किस नारी की बात ये करते हैं? हमको ये नहीं समझ आता कि नारी सशक्तिकरण हुआ है। अरे किस नारी को सशक्तिकरण किए हो भाई? ये तुम्हारी बात है वो जो उसी तरह से है जैसे 15 लाख आएंगे सरकार में तो 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, उसी तरह से है। ये मदारी हैं और ये जादू दिखा करके, दवाई बेच करके ये चले जाने वाले लोग हैं। आप से मैं निवेदन करता हूँ, मेरे इस समाचार को प्रादेशिक समाचार बनाने का भी काम करेंगे। मौलिक अधिकार को जो मैंने बात किया है, मौलिक अधिकार, रसोइया को काम है स्कूल में जाए और भोजन बना करके बच्चों को पकी पकाई भोजन करा करके वो अपनी घर को चले जाए, लेकिन स्कूल के समय तक रोका जाता है। बैठो, इसलिए रोका जाता है कि रसोइया रहेगी तो हमको पानी पिलाएगी, चाय बनाकर पिलाएगी, और रसोई से इतना ही नहीं, नौकरी एक है रसोइया पद, लेकिन वो चपरासी का भी काम करती है और सफाई कर्मी का भी काम करती है। एक नौकरी तीन तरह का काम उनसे लिया जाता है। तो इस तरह से ये सरकार की हर योजनाएं, हर सब विफल है। मैं ये जरूर कहता हूँ, अगर ये सरकार, चुनाव का समय है, अगर ये हमारा सपोर्ट करेगी तो निश्चित तौर पर हम 2024 में उनके साथ रहेंगे, अन्यथा हम इंडिया के साथ रहेंगे, इंडिया के साथ रहेंगे। बस इतना ही कहना है।